नमस्कार, मैं हूं रेणुका गौतम। कुल्लू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। दोहलू नाला टोल प्लाजा को लेकर आजकल संघर्ष बढ़ता ही दिख रहा है। इसी मामले को लेकर इस टोल प्लाजा की संघर्ष समिति सहित आसपास के 10 स्थानीय संगठन उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश से मिले और मामले को लेकर अपनी मांग रखते हुए उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कि कुछ प्रमुख मांगे रखी गई है, जैसे कि 2023 में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ इस टोल प्लाजा को बंद भी किया जाए। उपायुक्त कुल्लू ने भी वहीं कानून के अनुसार इस मामले को हल किए जाने का आश्वासन दिया। जो भी पंचायत आती ना जी रोड तो वो भी यूज कर रही है, मगर सिर्फ वो सफर कर रही है सिर्फ 8-9 पंचायतों से। नॉर्म्स होते हैं कि वो किस प्रकार से डिफाइन होता है ना, अफेक्टेड पंचायत का एक डेफिनेशन होता है, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई वो हो, उसको उसमें हमेशा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसको रीडिफाइन करने की। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आपने 38 किलोमीटर की बात करी, यू में भी करेक्ट, कोई यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस मेजर करना बहुत मुश्किल तो काम नहीं है। अगर आप 40 बोल रहे हैं तो हो सकता है 50 हो, पर 60 शायद नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे कि उसमें एक प्रावधान है कि वो एक्सेप्शन ले सकते हैं। आज के दिन उन्होंने वो एक्सेप्शन ले रखा है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि वो एक्सेप्शन यहाँ नहीं होना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजन, दैट विल हैव टू बी टेकन अप। नियम कानून के अनुसार उसको टेकअप करना पड़ेगा कि इसको नहीं होना चाहिए यहाँ, है ना, क्योंकि लिखित में आज के दिन ऐसा नहीं है। द सेम थिंग अप्लाइज टू द प्रोजेक्ट जो अफेक्टेड पंचायत का एक डेफिनेशन होगा कि इनको मानना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन को चेंज जब वो डिफाइन किया गया होगा, वो एज पर दैट गाइडलाइन डिफाइन किया होगा, तो उसको चेंज करना इज नॉट ऑलवेज इन आवर कंट्रोल, है ना। ऐसे तो डिमांड आई एम श्योर एट सम स्टेज ये भी रहा होगा कि जी लोकल्स पे नहीं लगे टोल, पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है एनएच में, जितना हमने इनके रूल्स देखे। अगर आपके ध्यान में कोई है तो 20 किलोमीटर से ज्यादा जो यूज करता है हाईवे को, फिर भी थोड़ा उससे कम वालों को तो ऐसे भी है। अगर आपको लगता है कि अफेक्टेड पंचायत ठीक से नहीं डिफाइंड है, उसको समझा तो जा सकता है, पर ये अज्यूम करना कि वो गलत डिफाइंड है थोड़ा गलत है। लोगों का ये मानना है ना जी, जैसे हम टोल ले रहे हैं दोनों नाले में, हम जा रहे हैं सिर्फ हम यूज कर रहे हैं रोड को सिर्फ 10 किलोमीटर, टोल लग रहा है हमारे को 60 किलोमीटर, क्योंकि टोल तो जो लगता है 60 किलोमीटर वन टाइम ही लग रहा है। हाँ जी, जैसे दोनों तरफ के लिए उनको टोल लग रहा है। जैसे हम लोग आ रहे हैं पतलीकूल से आ रहे हैं हम कुल्लू के लिए, हम रोड कर रहे हैं सिर्फ 22 किलोमीटर। जो आपकी आपत्तियां हैं अभी एसडीएम साहब आप लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, आप स्पेसिफिक इश्यूज जैसे जो रेज कर रहे हैं, यू कैन रेज ऑल ऑफ देम। आज से पहले भी उनके कुछ होंगे जिनका एक लीगल कारण होगा कि जी इसलिए ऐसे होता है, कुछ होंगे जो आगे एजिटेटेबल होंगे। ठीक है, तो एज वी हैव दिस डिस्कशंस एट वेरियस स्टेजेस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शांति से आपने करना, अपने प्रतिनिधि भेजना, आप में से जो भी जानना चाहे, ठीक है, हम आपकी पूरी बात सुन। मुझे उम्मीद जगी है, इस बार पहली बार तो उम्मीद जगी है, आज से पहले उम्मीद नहीं जगी थी, आपके आने से उम्मीद जगी है। बिल्कुल, और ये हम सबका सौभाग्य है मैडम जी की, मतलब आपके आने से ये सारी उम्मीद जगी, और अब ये काम नहीं होगा तो फिर कब होगा? फिर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप प्लीज हमारी सपोर्ट करिए। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, लेकिन